क्या अब्दुल रहमान आयमा को छोड़कर फिर से वापस पारस के पास जाएगा या नहीं? और दूसरी तरफ आयमा अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अब्दुल रहमान को बताएगी या फिर उसको इस चीज से बेखबर रखेगी? और अब्दुल रहमान के पास अब कौन से ऑप्शंस बचे हैं? आज की वीडियो में इस पर डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो ड्रामा सीरियल महशर की स्टोरी में अब बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, जिसके नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब्दुल रहमान जब अपना मोबाइल ऑन करेगा तो उसको नौमान की कॉल आएगी, जहां पर नौमान उसको बोलेगा कि अब्दुल रहमान कहां थे तुम यार, यहां पर इतनी बड़ी कयामत टूट गई और तुमसे राब्ता ही नहीं हो पा रहा था। जहां पर अब्दुल रहमान परेशान होकर नौमान से बोलेगा, क्या मतलब, क्या हुआ है, कौन सी कयामत की बात कर रहे हो? जहां पर नौमान उसको बताएगा कि उसके अंकल और आंटी की एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है और उनकी आखिरी रसूमात भी अब तक नहीं हो सकी क्योंकि तुमसे राब्ता नहीं हो रहा था। जब अब्दुल रहमान ये सुनेगा तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। उसको यकीन नहीं आएगा, क्या ये कैसे हो सकता है? जहां पर हम देखेंगे कि अब्दुल रहमान को बहुत दुख होगा और उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो फौरन वापस पाकिस्तान जाने का फैसला करेगा। जहां पर कॉल सुनने के बाद जब वो पारस के पास वापस आएगा तो पारस उसकी शक्ल देखकर समझ जाएगी कि कुछ न कुछ बुरा हुआ है, तो वो उससे पूछेगी, क्या हुआ अब्दुल रहमान? तो वहां पर वो उसको जवाब देगा, मेरे अंकल और आंटी की डेथ हो चुकी है और मुझे फौरन वापस जाना पड़ेगा। जहां पर पारस उसको दिलासा देगी और फिर वो अब्दुल रहमान को सी ऑफ करने उसके साथ एयरपोर्ट पर जाएगी, जहां से अब्दुल रहमान पहली फ्लाइट से पाकिस्तान के लिए निकल जाएगा। जब अब्दुल रहमान अपने घर वापस आएगा तो वो देखेगा कि घर में एक सोग का माहौल होगा और वो भागता हुआ घर में दाखिल होगा, जहां पर वो मानी के गले लग के रोएगा, फिर अपने बाप के गले लग के रोएगा और फिर हम देखेंगे कि वो अपने अंकल और आंटी की आखिरी रसूमात में शामिल होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि आयमा जो है वो दुख में डूबी होगी। उसको पहले जो अब्दुल रहमान की वजह से धचका लगा और ऊपर से उसके माँ बाप की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिसकी वजह से उसको अपनी भी होश नहीं होगी और अब्दुल रहमान शर्मिंदगी की वजह से उसका सामना भी नहीं कर पाएगा। जहां पर हम देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद अब्दुल रहमान आयमा के पास जाएगा और उसको बोलेगा, आयमा, जो कुछ भी हुआ मुझे इसका बहुत अफसोस है। मैं काफी टाइम से सोच रहा था तुम्हारे पास आने के लिए, लेकिन मैं शर्मिंदगी की वजह से नहीं आ सका। आयमा, जो कुछ भी था, जो कुछ भी हुआ, उसको भूल जाओ। इस बुरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें छोड़ के अब कभी भी नहीं जाऊंगा। बस तुम प्लीज अपना ख्याल रखो। ये सब कुछ किस्मत में था, ऐसा किसने सोचा था कि ये सब कुछ हो जाएगा? जहां पर आयमा अब्दुल रहमान को जवाब देगी, अब्दुल रहमान, मैं चाहती हूं तुम अपनी जिंदगी अब अपनी मर्जी और आजादी से गुजारो। न मैं तुम पर बोझ बनना चाहती हूं और न मैं ये चाहती हूं कि तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से डिस्टर्ब हो, और ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अब मजीद कोई तुम मुझ पर एहसान करो। इसलिए मेरी फिक्र छोड़ो और अपनी जिंदगी की फिक्र करो। मेरी किस्मत में जो होगा, जैसा होना होगा, मैं मैनेज कर लूंगी। बस तुम अपनी लाइफ को देखो। जहां पर अब्दुल रहमान उसको बोलेगा, नहीं आयमा, पहले की बात और थी। अब ये घर और तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना जानता हूं और मैं निभाऊंगा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे कभी तलाक ना देना। मैंने तुम्हारी बात मानी। अब प्लीज तुम मुझसे ये हक मत छीनो। अब मुझे तुम्हारे पास रहना है और तुम्हारा ख्याल रखना है। बस ये सब कुछ कहकर अब्दुल रहमान चला जाएगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आयमा की तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। जब डॉक्टर को बुलाया जाएगा तो डॉक्टर आयमा को बताएगी, तुम मां बनने वाली हो, इसलिए अब तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। यहां पर डॉक्टर की बात सुनकर आयमा पहले तो परेशान होगी, फिर डॉक्टर से कहेगी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चीज का पता मेरे अलावा किसी और को न लगे। मैं नहीं चाहती कि इस गांव के माहौल में ये नन्ही सी खुशी अपनी जगह खो दे, इसलिए ये बात आप किसी को मत बताना। जहां पर हम देखेंगे कि आयमा ये चीज अब्दुल रहमान से भी छुपा लेगी और वो अब्दुल रहमान को भी बिल्कुल इसके बारे में नहीं पता लगने देगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब्दुल रहमान की शादीशुदा जिंदगी इसकी वजह से खराब हो या वो अब्दुल रहमान पर बोझ महसूस हो। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि अब्दुल रहमान, जिसका पारस को बेसब्री से इंतजार होगा, क्या अब वो वापस जाएगा या फिर नहीं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अब्दुल रहमान को कहीं ना कहीं ये एहसास है कि आयमा अब उसकी जिम्मेदारी है और उसके अंकल और आंटी की भी यही ख्वाहिश थी कि उनके बाद आयमा का अब्दुल रहमान ख्याल रखे।
जिसकी वजह से अब अब्दुल रहमान तो आयमा को छोड़कर नहीं जाने वाला। दूसरी तरफ पारस, जिसे शादी की पहली रात ही अब्दुल रहमान छोड़कर पाकिस्तान आ गया था, वो पहले तो अब्दुल रहमान का इंतजार करेगी वापस आने का, लेकिन जब वो अब्दुल रहमान से राब्ता करेगी और अब्दुल रहमान उसको बोलेगा कि वो वापस नहीं आ सकता, तो वो खुद पाकिस्तान आने का फैसला करेगी और पाकिस्तान आकर अब्दुल रहमान के साथ रहने का फैसला करेगी। यहां पर हम ये देखेंगे कि एक ही छत के नीचे अब्दुल रहमान, आयमा और पारस एक साथ रहेंगे। लेकिन जब पारस वापस आएगी तो अब्दुल रहमान आयमा से रिक्वेस्ट करेगा कि वो पारस को हकीकत न बताए, जहां पर आयमा उसको बोलेगी, अब्दुल रहमान तुम इस चीज की टेंशन मत लो, मैं उसको कभी नहीं पता चलने दूंगी कि तुम मेरे हस्बैंड हो। लेकिन आयमा जो कि प्रेग्नेंट है, जब इस चीज का पता अब्दुल रहमान को चलेगा और दूसरी तरफ जब पारस को यह पता चलेगा कि आयमा अब्दुल रहमान की सिर्फ कजिन नहीं बल्कि बीवी भी है, तो तब कौन सा बवाल खड़ा होगा। पारस, जो कि लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा, अब्दुल रहमान को यह बोलती है, मुझे हमारे बीच कोई भी चीज पसंद नहीं, चाहे वो एक खिलौना या गुड़िया ही क्यों ना हो। तो जब पारस को असल सच पता चलेगा तो क्या वो अब्दुल रहमान को छोड़ेगी या फिर अब्दुल रहमान को मजबूर करेगी कि वो आयमा को तलाक दे दे। आपके ख्याल में क्या हो सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी तरफ मानी और फौजिया परवीन का क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि नौमान ने फौजिया से शादी सिर्फ अपने फायदे के लिए की है और वो इसको जरा भी पसंद नहीं करता। ये शादी उसने सिर्फ अपनी मजबूरी के चलते की थी। आखिर इन दोनों का क्या होगा। फौजिया परवीन, जो कि इस ड्रामा में एक निहायत ही घटिया किस्म का कैरेक्टर दिखाया गया है, वो पहले ही आयमा से बहुत जलती है और आयमा के साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती। आयमा से उसको खास किस्म की खुजली है, क्योंकि उसे लगता है कि अब्दुल रहमान को आयमा ने उससे छीना। हालांकि हकीकत इससे उलट है। अब्दुल रहमान को तो वो खुद ही पसंद नहीं थी। अगर पसंद होती तो आयमा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब जब फौजिया परवीन ये देखेगी कि उसका हस्बैंड आयमा का ख्याल रख रहा है, उसके हर दुख सुख, हर गम में उसके साथ खड़ा है, तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो अपने हस्बैंड से इस चीज की शिकायत करेगी और उसे अच्छा खासा जलील करेगी, जिसके चलते नौमान, जो कि पहले ही उससे चिढ़ता है, वो भी उसके साथ वही करने वाला है, क्योंकि वो पहले भी उससे बोल चुका है कि मुझसे कोई अच्छे की उम्मीद मत रखना। फौजिया परवीन, यानी कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, नौमान अपना काम निकाल लेगा और उसके बाद वो फौजिया को बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं देने वाला। अब फौजिया परवीन तिल मिलाकर अब्दुल रहमान के दिल में ये शक डाल देगी कि नौमान और आयमा का कोई आपस में चक्कर है और जो बच्चा आयमा के पेट में है उसे भी वो मशकूक बना देगी। इस सब के चलते इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो देखने का मजा आएगा। बाकी देखते हैं आने वाले कुछ एपिसोड्स में स्टोरी किस तरफ मूव करती है और कौन सा नया ट्विस्ट आता है। ये देखना वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस ड्रामा की स्टोरी के बारे में अपनी कीमती राय भी जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।